देख रहे हैं ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी विरोध लगातार जारी है। देखिए, मैं तो आपको बताता हूँ, मेरी 4 टिकटें बुक है, तो मैं देखने के लिए जाने वाला हूँ और मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन आप अंदरदा मैं रोक के दिखाए, सीधी बात है। लेकिन रोक, मैं तो सीधा कहता हूँ, रोक के दिखाए जिसकी बम में हो दम, सीधा बोलते हैं हम तो। लेकिन ट्रेलर आया, पता है आपको कितना चला है ट्रेलर? ट्रेलर जो है कुछ ही घंटे में मिलियन को क्रॉस कर गया था वो ट्रेलर। आप ये सोचिए, तो ये तो इनके मुंह पर तमाचा पड़ा है और हिंदुवादी संगठन कह रही है कि डंडे तैयार कर दिए गए तेल लगा के। अच्छा, हाँ। तो वो जो डंडे जो तैयार करे ना तेल लगा के, उनको एक काम करिएगा, उन डंडों को जो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इस देश की जनता वो डंडे वापस से आपके छीन के आपकी उल्टा धुलाई कर दे। पता चला वो डंडे काम आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में आप ही की कुटाई की। और तो मैं ये कहूंगा कि इसको तो सांप सूंघ गया है, इनकी तो आवाज ही नहीं निकलती। स्मृति ईरानी के लिए ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी औरत है, जरा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो बे। जो तुम संगठन चला रहे हो, हिंदूवादी संगठन, अपने इस खोपड़े के अंदर ये जो गोबर भरा हुआ है, इसको थोड़ा सा दरकिनार करके जरा सोच के देखो। आपका प्रधानमंत्री हिंदू है, आपका गृह मंत्री हिंदू है, आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, आपका उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हिंदू है। न्यूज में आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा है। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जो पठान का जो विवाद है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ट्रेलर रिलीज होने के बाद से भी तमाम जो बजरंग दल हो, तमाम हिंदू संगठन हो, विरोध पर अभी भी उतरी है कि हिंदुस्तान में जो पिक्चर जो है नहीं लगेगी, जो लोग जाएंगे उनकी पिटाई भी होगी। तमाम मुद्दों बात कर लेंगे। मोहित जी, किस तरह देख रहे हैं? ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी विरोध लगातार जारी है। देखिए, मैं तो आपको बताता हूँ, मेरी 4 टिकटें बुक है फिल्म देखने की, ठीक है ना। और चारों दिन जो है मैं जिस तरीके से फिल्म का जो ट्रेजर आया है, उस ट्रेजर को देखकर जिस तरीके से उसमें जो ट्रेजर के अंदर बोला गया है कि एक सोल्जर ने देश के लिए क्या किया है, इस चीज का फर्क पड़ता है। एक सोल्जर के लिए देश क्या करता है उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ इस प्रकार का डायलॉग है, वो पूरी तरीके से मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म जो है वो देशभक्ति की फिल्म है। मतलब इसमें देश के लिए, आर्मी के लिए, सोल्जर्स के लिए कुछ दिखाया गया है। और वैसे भी ये फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, तो फिल्म को तो मैं देखने के लिए जाने वाला हूँ और मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन अंदरदा मैं रोक के दिखाए, सीधी बात है। लेकिन मोहित रोक, मैं तो सीधा कहता हूँ, रोक के दिखाए जिसकी बम में हो दम, सीधा बोलते हैं हम तो। लेकिन मोहित जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं देशभक्ति की फिल्म में, लोग कह रहे हैं जिहाद फैला रहा है शाहरुख खान है, जिहाद फैला रहा है। अरे भैया, जिहाद फैला रहा है? कौन सा जिहाद फैला दिया? आपके पास फिल्म देखने के पैसे नहीं है तो आप कह रहे हो जिहाद फैला रहा है शाहरुख खान है? माना कि आपके पास पैसे नहीं है फिल्म देखने के, क्योंकि आप मोदी जी के 5 किलो राशन के ऊपर जिंदा हो, लेकिन भैया जो लोग देखना चाहते हैं उनको तो देखने जान दो। और आप ये देखिए, ट्रेलर का विरोध कर रहे थे, फिल्म का विरोध कर रहे थे लोग। ट्रेलर आया, पता है आपको कितना चला है ट्रेलर? ट्रेलर जो है कुछ ही घंटे में मिलियन को क्रॉस कर गया था वो ट्रेलर। आप ये सोचिए, तो ये तो इनके मुंह पर तमाचा पड़ा है और जूता पड़ा है। लेकिन मोदी जी, आप कह रहे हैं कि जिसके दम में है, बम में दम है, वो रोक के दिखा। लेकिन तमाम जो हिंदुवादी संगठन कह रही है कि डंडे तैयार कर दिए गए तेल लगा के। अच्छा, तो वो जो डंडे जो तैयार करे ना तेल लगा के, उनको एक काम करिएगा, उन डंडों को जो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि इस देश की जनता वो डंडे वापस से आपके छीन के आपकी उल्टा धुलाई कर दे। पता चला वो डंडे काम आ रहे हैं पुलिस स्टेशन में आप ही की कुटाई के और धुलाई के, ठीक है ना। एक को देखा था ना, वो आया था नरसिंहानंद सरस्वती बहुत नफरत लेकर, वो बेचारा जेल के अंदर बंद हुआ, वसीम रिजवी जेल के अंदर बंद हुआ, तो पुलिस ने उनके साथ में ऐसे उनके ऑड और इवन सुझाए कि वो बेचारे आज कोई उटपटांग बयान नहीं देते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि तोड़ फोड़ के चक्कर में आप जेल के अंदर बंद हो जाओ और इधर मोदी जी आपका 5 किलो का राशन बंद कर दे, तो पता चला कि भैया आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इससे बढ़िया है कि सुबह काम धंधे पे ध्यान दो। मुझे पता है कि आपकी मजदूरी, आपकी दिहाड़ी यही है, 500-500 रुपए में बाइकाट करना, ये सब करना और सरकार की चाटुकारिता करना, ये आपका काम है, मुझे पता है। लेकिन कम से कम आप ये सोचिए, इस काम के चक्कर में आपका जीवन ना खराब हो जाए, क्योंकि पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव है। तमाम जगहों पर पुलिस एक्टिव रहेगी और जहाँ पर भी कोई भी अगर गलत हरकत होगी तो इनको उठा के बंद किया जाएगा। क्यों रोक सकते हैं भैया? आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कहीं गुलामी भरी देश में नहीं रहते हैं। ठीक है, तमाम बातें आप कर रहे हैं, आम लोग तो विरोध कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के कुछ लोग भी विरोध पे उतरे हुए हैं कि भगवा का अपमान हो गया। शालीन चोपड़ा देखे चीख चीख के चिल्ला रही हैं वो। नहीं, तो उनसे ये पूछिए कि भैया भगवा का अपमान नहीं होता कि जब कंगना रनावत करती हैं, ऐसा कैसा अपमान? दूसरी बात ये कि आप एक बात मुझे बताइए कि बहुत सारे जो पहलवान जो होते हैं, जो सुबह अखाड़ा करते हैं, वो भगवा कलर का लंगोट पहनते हैं, उससे किसी की भावना आहत नहीं होती? ये बताइए ना आप मुझे, है
कंगना ने क्या बिगाड़ा है आपका? कंगना ने क्या बिगाड़ दिया? भैया कंगना हमारा बिगाड़ क्या सकती है? सुन लीजिए, हमारा क्या बिगाड़ेगी? ये कंगना का जब छज्जा गिरता है तो पूरे अंगने में, भाजपा के अंगने में शोर मच जाता है। आप देखते हैं ना, तो ये लोग जो है इनका काम है नफरत फैलाना। मोहब्बत की बात करिए, नफरत तो दुनिया बांट रही है। शाहरुख खान को कैसे आप कह रहे हैं कि देशभक्त है, फिल्म देशभक्त? भैया देखिए, शाहरुख खान, सुनिए मेरी बात। हाँ। शाहरुख खान हो, दीपिका पादुकोण हो, हाँ। चाहे फिर वो और कोई भी एक्टर हो, क्रिकेटर हो, या कोई भी हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर भारत देश का नाम विश्व में, हमारे देश के तिरंगे को, परचम को लहराता है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। शाहरुख खान को आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम तो बड़े छाती चौड़ी करके कहते हैं, अगर हम लोग अदर कंट्री में जाते हैं, अदर कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पर। अभी मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है ना, मेरे एक फ्रेंड है, तो वो जो फ्रेंड है मेरा वो यूएस से है, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने जो है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का स्टेटस लगा रखा था। तो मैं उनको नीचे लिखता हूँ कि ये जो आपने जिनका स्टेटस लगा रखा है, ये मैडम यानी वो दीपिका पादुकोण की उन्होंने फोटो लगा रखी थी। मैंने क्या, ये जो है ये हमारी कंट्री से यानी इंडिया से हैं, और मेरे को बड़े अंदर से इतना गर्व महसूस होता है, इतना प्राउड फील होता है कि यार लोग हमारे देश की महिला का स्टेटस पे फोटो लगा रहे हैं। कितने बड़े गर्व की बात है कि अमेरिका का व्यक्ति इंडिया की महिला का फोटो लगाता है, अमेरिका का व्यक्ति इंडिया के किसी सेलिब्रिटी, किसी एक्टर का फोटो लगाता है, बड़े गर्व की बात है। लेकिन मोहित जी, लोग कह रहे हैं कि इंडिया ही में अश्लीलता वो फैला रही है, जब विदेश जाती है तो पूरा कपड़ा पहनती है, यहाँ जो है बिकनी में घूमती हैं। तो इनसे ये पूछिए ना कि हेट स्टोरी जैसी फिल्में जो आती हैं, और इसके अलावा जो आपकी कबीर सिंह जैसी फिल्में आती हैं, इससे समाज के अंदर क्या होता है? फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट का माध्यम है, और आज आप 22वीं सदी में जी रहे हैं। कोई बाबा आदम के जमाने में नहीं जी रहे हो, आप 22वीं सदी में जी रहे हो, बाबा आदम के जमाने में नहीं जी रहे हो। आज की डेट में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा तरक्की कर रही हैं। और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि अश्लीलता फैला रहे हैं, इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि इसके अलावा जब बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जाती है, तब आपको ठेस नहीं पहुंचती? जब दिल्ली के कंजावला के अंदर एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, तब आपके दिल को तकलीफ नहीं होती, आपके दिल को तकलीफ नहीं होती कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए? तब ना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आगे आती, ना फिर स्मृति ईरानी आगे आती। स्मृति ईरानी की बेटी को आपने जरा सा कुछ बोल दिया तो स्मृति ईरानी जो है वो सदन के अंदर बरगलाने रखती है, चिल्लाने रखती हैं, इतना चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती हैं। आपने देखा ही था कि कांग्रेस अध्यक्ष जो थी उस टाइम पर सोनिया गांधी, उनके ऊपर ऊट पटांग विवादित बयान भी देती हैं। लेकिन जब बात देश की बेटियों की आती है, स्मृति ईरानी को तो मैं ये कहूंगा कि इसको तो सांप सूंघ गया है, इनकी तो आवाज ही नहीं निकलती। स्मृति ईरानी के लिए ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी औरत है जिसको महिलाओं के दर्द से कभी कोई तकलीफ, कोई चोट नहीं पहुंचती। देश की राजधानी में एक बेटी के साथ घटना हो गई, इसके मुंह से आवाज नहीं निकली। लोकसभा आपने देखा, हाथरस में एक बेटी को किस तरीके से उसके साथ रातों रात उसके शव को जला दिया गया, स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकली। ये लोग बोलते नहीं है, ये ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के लिए नहीं बोलती। और महिलाओं से निवेदन करूंगा कि ऐसी महिलाओं को ना चुने, एक ऐसी महिला को चुनकर सदन में भेजे जो आपकी आवाज को उठा सके। मोहित जी, आप कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इसी अश्लीलता के कारण जो भी गलतियां होती है, बेटियों के साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है, इन्हीं छोटे कपड़े की वजह से होती है, जो अश्लीलता बॉलीवुड वाले फैला रहे इसकी वजह से होती है। अरे बाप, एक बात आप मुझे बताइए, आप हमेशा महिलाओं के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण कर देते हैं, आप हर चीज का इल्जाम, मतलब एक बात मुझे ये बताइए, इतने सारे बीजेपी के नेताएं, नाम नहीं लूंगा, जरा ये अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल चेक करें इनकी बेटियों की, उनपे किस प्रकार के कपड़ों की फोटो डालती है? ये जो जितनी एक्ट्रेस कंगना रनावत की आप फोटो देख लीजिए, खोलिए ना इंस्टाग्राम हैंडल इनका, जरा चेक करिए। वो अदाकार है, कंगना रनावत अदाकार है। नहीं, कंगना रनावत अदाकार है तो शाहरुख खान क्या है? शाहरुख खान भी एक्टर है। ये बताइए, दीपिका पादुकोण भी अदाकार है? वो अदाकार नहीं है दीपिका पादुकोण। ये बताइए ना, राष्ट्र के प्रति कंगना समर्पित रहती है ना एकदम हमेशा। क्या राष्ट्र के लिए क्या कर दिया? राष्ट्र के लिए क्या बॉर्डर पे जाकर लड़ रही है पाकिस्तान के सैनिकों से? लेकिन ट्विटर से तो जंग लड़ती रहती है अक्सर, ट्विटर के माध्यम से। ट्विटर से जंग लड़ना, ठीक है ना, सुन लीजिए, ट्विटर से जंग लड़ने को जंग लड़ना नहीं कहते हैं। ट्विटर पे भी कोई अच्छी बात नहीं कहती हैं, ये ऊट पटांग बयान ही देती हैं, कभी किसानों के लिए देती हैं, कभी महिलाओं के लिए देती हैं, कभी देश के लिए देती हैं। इनका काम ही ऊट पटांग बयान देने का है। मोहित जी, तमाम जो हिंदुवादी संगठन कह रहे हैं कि फिल्म का विरोध करना है,
लेकिन आपको इतना प्रेम क्यों जाग रहा है शाहरुख खान के लिए? खान गैंग से है क्या? सुन लीजिए मेरी बात सुनिए आप। ये गैंग कौन सी है कौन सी नहीं ये तो मेरे को नहीं पता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म जो है लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए तो देखने जाए, नहीं पसंद आए तो नहीं देखने जाए। अब आप लोगों से कहें कि इसका बायकाट करो, अरे लोग तुम्हारी तरह खाली थोड़ी हैं, निठल्ले थोड़ी पड़े, नल्ले थोड़ी हैं। लोगों के पास बहुत काम धंधा है, तुम्हारी तरह ठलुए नहीं पड़े हुए कि भैया सुबह उठते ही हाथ में मुंह उठाए और चलो भैया ये ले लिया, भाजपा का झंडा पहन लिया और उसके बाद में बायकाट चिल्ला रहे। अबे ये तो सोच कर देखो, अपने जरा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो बे। जो तुम संगठन चला रहे हो हिंदूवादी संगठन, अपने इस खोपड़े के अंदर ये जो गोबर भरा हुआ है इसको थोड़ा सा दरकिनार करके जरा सोच के देखो। आपका प्रधानमंत्री हिंदू है, आपका गृह मंत्री हिंदू है, आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू है, आपका उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हिंदू है। क्या आपने इनको या इनके बच्चों को विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा है? जब ये और इनके बच्चे विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, हिंदू होते हुए सत्ता में बैठे हुए, तो आप लोग क्यों गधे बन रहे हो? ये आपको जेल पहुंचवाना चाहते हैं और जब आप पकड़े जाओगे तो सीधा ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। परेशान होंगे तो आपके माँ बाप होंगे, बुरे वक्त में आपके माँ बाप आपके साथ खड़े होंगे। तो इन जैसे जिनको आप समझते हो ना कि ये बहुत बड़े हिंदू हितैषी हैं या हिंदुओं की रक्षा करेंगे, भैया ये हिंदुओं की इज्जत और आबरू लुटवा रहे हैं बहनों की। इनकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर बेटी के साथ बलात्कार कर गया, इनकी पार्टी का एक नेता पकड़ा गया चकला चलाते हुए, बच्चा चोरी के अंदर इनकी पार्टी के नेता का हाथ। आप बात कर रहे हैं लेकिन आप तमाम जो आरोप कहीं से घुमा के भाजपा पे ले आते हैं। योगी आदित्यनाथ अभी महाराष्ट्र में जो है मुंबई में जाकर के तमाम एक्टरों से मिल रहे, वो कहाँ विरोध कर रहा है फिल्म का? जो आप कह रहे हैं कि भाजपा का नेता यही तो, ये जो बात आपने बोली है बहुत अच्छी बात बोली। मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात बहुत अच्छी बोली है इन्होंने। ये बात इन गधों को नहीं समझ में आ रही ना भैया। ये जो सरकारी हिंदू हैं, सरकारी हिंदू समझ रहे हैं ना, ये क्या नया शब्द इजाद कर दिया? नया शब्द है ये सरकारी हिंदू। सरकार जब तक है तब तक सरकारी हिंदू हैं, सरकार गई नहीं है सरकारी हिंदू गई नहीं। जैसे एक सुबह सरकारी ऑफिसर का काम क्या होता है? सुबह उठ कर ड्यूटी पे जाने का। सरकारी हिंदू का काम है जब तक सरकार है तमाम चीजों का विरोध करने का, ठीक है। कभी किसी इस फिल्म का बायकाट करना, कभी उस फिल्म का बायकाट करना, कभी इस मस्जिद को जाके बताना ये मंदिर है, कभी मस्जिदों से भौंपू उतरवाने का, कभी कहने का है कि दिल्ली की कुतुब मीनार नहीं ये तो हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, कभी कहना है ताजमहल नहीं ये हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, कभी कहना कि यहाँ पर शिवलिंग है, कभी कहना वहाँ पर। इन्हों का सरकारी हिंदुओं का काम है देश के अंदर सारे हिंदुओं को खतरे में डालना और हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान। सरकारी हिंदू ही धर्म बचा रहे हैं, आप जैसे लोग तो विरोध में खड़े होते हैं। सरकारी हिंदुओं के मुंह से हलक से आवाज नहीं निकलती जब काली माता को लेकर एक वो आप देखते हैं ना विदेश में फिल्म बनाई जाती है, एक सरकारी हिंदू नहीं बोलता। सरकारी हिंदू तो छोड़ो, सरकारी ठेकेदार नहीं बोलता इनका। जिन ठेकेदार ने इनको रख रखा है वो ठेकेदार नहीं बोलता और अभी भी ठेकेदार नहीं बोल रहा है। आप इस बात को समझिए। अच्छा, पठान ट्रेलर आपने देखा, आपको क्या लगा? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं फिल्में वैसे नहीं देखता हूँ और मेरे पास समय भी नहीं रहता है, लेकिन जिस प्रकार से इन जैसे विवादित लोग देश के अंदर विवादास्पद जो बयान देते हैं, उसके बाद मैंने ट्रेलर को देखा तो जो सोल्जर वाला जो स्टेटमेंट था, मैं असल में मैं इंडियन आर्मी से तो मेरे को बहुत प्रेम है और मैं अपने देश के जवान के लिए भी हमेशा आवाज उठाता हूँ। मैं तो कहता हूँ इनकी पेंशन चालू करनी चाहिए, नेताओं की बंद करके इनकी पेंशन चालू करो। नेता तो इस देश को सिर्फ चूस रहा है और बाकी जो जवान है वो देश की असली सेवा कर रहा है, उसकी पेंशन चालू होनी चाहिए। तो मैं जो हूँ मैं तो देखने के लिए जाने वाला हूँ पठान फिल्म। देखेंगे ट्रेलर कैसे हिट हो गया ये बता, बड़ा हिट हो रहा विवाद की बात। ट्रेलर इसलिए और ज्यादा हिट हो गया क्योंकि बेचारे अंधभक्त जो हैं, ठीक है ना, अंधभक्त जो हैं ये बेचारे विरोध करने में लग रहे थे। एक आध दो वो गधे वो जो बोल रहा था, एक तो बाबा साहब वो बेचारा उसका मानसिक संतुलन खराब है, ठीक है ना, वो बेचारा ऐसा आदमी है वो कह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा जरूरत पड़ी तो। अबे कोई हलुआ वलुआ है कि सब खा लेंगे प्रधानमंत्री पद को? धर्म बचा रहे हो बाबा। यार एक बात मुझे बताओ सुनो, जब धर्म को बचाने की जरूरत थी तब सिख भाइयों ने धर्म को बचाया। जब हिंदू बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी तब सिख भाइयों ने धर्म को बचाया। आज धर्म को किसी से कोई खतरा नहीं है, धर्म स्वतंत्र है और आप धर्म निरपेक्ष कंट्री में रहते हैं, आपको अपने धर्म को मानने की मजा। आप कह रहे थे कि आर्मी से रिलेटेड पठान फिल्म बना है तो कश्मीर फाइल आपने देखा टैक्स फ्री हुआ कई जगह, तो क्या आप मांग करेंगे बीजेपी सरकार से कि जो राज्य है या फिर वो टैक्स फ्री कर दे कश्मीर फाइल की तरह? अरे भैया मांग करने से क्या होगा, ये आपको लगता है ये लोग करेंगे? दूसरी बात क्या है कि फिल्मों को लेकर मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं फिल्मों के लिए मांग करूं सरकार से कि टैक्स फ्री करे या नहीं करे, करे या नहीं करे वो मायने नहीं रखता। करना चाहिए कि जब देशभक्ति फिल्म है, फौजी का रोल अदा कर रहे हैं। देखी भी नहीं है फिल्म, देखी भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि फिल्मों से अच्छा है कि अगर
इंडियन आर्मी के लिए वो पैसा अगर फिल्म से आता है तो इंडियन आर्मी के लिए काम आए तो शाहरुख खान डोनेट करे। मतलब मैं ये कहूंगा कि आपको अगर इंडियन आर्मी के लिए आप बना रहे हैं तो आपको देश के जो इंडियन आर्मी है उसके लिए इसलिए सवाल है टैक्स फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं अगर सरकार इस फिल्म को टैक्स फ्री करती है तो टैक्स फ्री अगर सरकार इस फिल्म को करती है तो मैं शाहरुख खान से अपील करूंगा कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं आपको विरोध से ऊपर उठ के इंडियन आर्मी के लिए कुछ डोनेट करना चाहिए, इनके परिवार के लिए डोनेट करना चाहिए, या जो सरहद पे हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके परिवार के लिए आपको सहायता करनी चाहिए। इससे लोग आपको जो है रिस्पेक्ट करेंगे, आपका आदर और सम्मान करेंगे। बाकी विरोध करने वाले तो विरोध करते रहेंगे, उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।